दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि बेसिक देखा था लॉग कंसेप्ट का। अब मैं देखूंगा एक प्रॉपर्टी जो हमारा है लॉग का। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? लॉग विथ बेस बी आर्गुमेंट m बाई n इज इक्वल टू लॉग विथ बेस बी आर्गुमेंट m माइनस लॉग विथ बेस बी आर्गुमेंट n। मतलब क्या कि ऐसा अगर लॉग में क्वेश्चन दे तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो लॉग विथ बेस 2 9 बाय 27। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये n 9 क्या हो गया हमारा? ये 9 किसके जगह पे आ गया? m के जगह पे आ गया। और 27 किसके जगह पे आ गया? n के जगह पे आ गया। तो उस केस में क्या करेंगे हम? लॉग विथ बेस 2, ठीक है, तो क्या होगा हमारा? m के जगह पे क्या है? 9 माइनस लॉग विथ बेस 2 और n के जगह पे कितना? 27। ठीक है, तो हमारा इस पैटर्न पे बैठ गया है। ठीक है, अब इसको इजीली यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने का जो होगा, जो बेसिक प्रॉपर्टीज, वहां से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब नाउ देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमारा है लॉग विथ बेस 3 45 माइनस लॉग बेस 3 विथ 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, ये इस पे लाई कर रहा है क्या? ये इस पे लाई कर रहा है दोस्तों। तो इस पे लाई कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से लॉग बेस में क्या है? 3 है, 3 और क्या लिख सकते हैं? m बाई n। तो m के जगह 45, n के जगह पे कितना हो गया? 5। क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 बाई 5, 45 बाई 5 हो जाएगा यहां से। अब इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा यहां से? लॉग विथ बेस 3 9। तो हमने क्या बताया था बेसिक में? अब इसका आंसर कितना होगा? तो देखेंगे क्या, 3 टू द पावर व्हाट विल बी इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा यहां से? 3 इंटू 3 दो बार करना पड़ेगा, 2। 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इसका 2। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम क्या कर सकते हैं? लॉग के बेसिक्स क्वेश्चन को क्या कर सकते, बना सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी तरीके से बनेगा। एक इसमें नोट कर ले, एक फॉर्मूला नोट कर ले पहले। लॉग विथ बेस बी m इंटू n इक्वल टू लॉग विथ बेस बी m प्लस लॉग विथ बेस बी n। ठीक है, इस फॉर्मूला के द्वारा क्या करें? हल्का से इसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि लॉग विथ बेस 2 ऑफ 4 लॉग विथ बेस 2 ऑफ 6, ये इस पे बैठ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग विथ बेस m इंटू n, मतलब m हो जाएगा 4 और n क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से लॉग विथ बेस 2 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और जैसा है वैसा माइनस कर दो, लॉग विथ बेस 2 6। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा दोस्तों? अब इस होल को m मान लो, इस पूरे को क्या मान लो? m मान लो, और इसको क्या मान लो? n मान लो। अब इस प्रॉपर्टी पे इसको सेट करो तो क्या हो जाएगा? यहां से लॉग विथ बेस 2 m बाई n, क्योंकि क्या है माइनस में हमारा यहां सेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां से? तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, गॉट इट। तो ये 6 क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से? लॉग विथ बेस 2 4। अब फिर बेसिक कंसेप्ट क्या लगाएंगे? 2 के पावर वाट, तो 2 के पावर वाट विल बी इक्वल टू 4। तो यहां कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व कर सकते हैं लॉग के।
अब ये तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका आंसर कितना होना चाहिए। ये तो इजी है हमारा। देखो यहाँ पे ये 1 हमारा क्या है, हमारा ये m, और 27 हमारा क्या है n। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, इसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं, log विथ बेस 3 1 माइनस log विथ बेस 3 27। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है हमारा 0 माइनस, अब ये कितना, तो 3 के पावर वाट विल बी इक्वल टू 27। 3 मतलब क्या 3 हो जाएगा यहां से, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा यहां से 3 इक्वल टू -3, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं हल्का सा। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो हमारा जैसा ये क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। अब सेट कैसे करना है, सेट करना हमें आना चाहिए। तो कैसे सेट होगा यहां से देखो, तो ये log विथ बेस 4 ऑफ 60 एंड माइनस log विथ बेस 4 ऑफ 5, मतलब किस पे प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है, इस प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है। इसको क्या कर सकते हैं यहां से हम लोग, log विथ बेस 4 60/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्या मान लिए दोस्तों m मान लिए, और इसको क्या मान लिए हम लोग n मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें सेट हो गया। अब यहां पे बचा क्या हमारा, तो माइनस log विथ बेस 4 3 बच गया। ठीक है, अब फिर इस PEC प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है ये, इस प्रॉपर्टी पे, फिर यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, log विथ बेस 4 60/5, अब बाय क्या हो जाएगा 3, 60/5/3, इसको साइड में का ब्रेक कर लो, तो 60/5/3/1 इक्वल टू 60/5 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, log विथ बेस 4 मतलब क्या 4 टू द पावर वाट विल बी इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। मतलब कॉमन सी बात है, अगर बेस सेम हो और आर्गुमेंट भी सेम हो तो उस log का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 आता है। समझ में आया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था। एक प्रॉपर्टी अभी हम और देखेंगे, इसको नोट कर ले। अब हमारा एक प्रॉपर्टी है log विथ बेस a ऑफ a इक्वल टू log विथ बेस c ऑफ a डिवाइडेड बाय log विथ बेस c ऑफ b। अब देखो यहां पे इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेस चेंज फॉर्मूला। मतलब log का क्या है, बेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। ये c जो देख रहे हो बेस, इस c में बेस पे कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन इजी क्या होता है 2 ही बेस भी लेते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है इससे हमारा इजी वे से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा है log, इसी पैटर्न पे है। तो सबसे पहले देखो ये इसका मतलब क्या हो गया b, और इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों a हो गया मतलब। ठीक है, आगे पैटर्न पे अब बैठ लो। अब क्या कर रहा है यहां से log a, तो log और a के जगह पे कितना 2 है तो 2 डाल दो। अब क्या log b, तो log b के जगह पे कितना 32। अब बेस की बात कर रहा बेस, तो बेस मान लो हमें क्या बताया, बेस इजी 2 ही होता है, आप बेस को क्या मान लो 2 मान लो। ठीक है, अब पैटर्न में क्या करा, वही पैटर्न करा है कि 2 की पावर वाट विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पे दोस्तों कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 के पावर वाट विल बी इक्वल टू 32, यहां पे 1 आ जाएगा। तो यहां पे दोस्तों कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 5, क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 5। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, यहां से ऊपर से कितना आ गया 1, नीचे से कितना आ गया 5, 1/5 इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर। कितना इजी है ये आपका, ये जो आप बेस चेंज फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपका नीट के एग्जाम में, नीट में और IIT के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेस चेंज फॉर्मूला से। अब दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन है सेम पैटर्न का हमारा है। तो यहां से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, log 64 बाय log 16। अब यहां पे बेस डाल दो, तो log विथ बेस 2 64 बाय log विथ बेस 2 16। ठीक है,
अब यहां से क्या हो जाएगा, फिर 2 की पावर वाट विल बी 64, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर वाट विल बी इक्वल टू 16, 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/2। तो मतलब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है लॉ के, मैं उसको बतलाऊंगा आपको। अगर अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।